फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 से भारत में कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये 3 नए कानून कौन कौन से हैं? तो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 को अब क्या नाम दिया जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को अब क्या बोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है, यानी कि नाम दिया गया है नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? तो अमरावती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संविधान सदन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नया संसद भवन 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसके जो वास्तुकार थे वो थे विमल पटेल। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है प्रोजेक्ट, इसके तहत किया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया था। पुराना संसद भवन 1921 में इसकी नींव रखी गई थी और इरविन के टाइम ड्यूरेशन में यानी कि 1927 में इनके द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बीकर पुराने संसद भवन के वास्तुकार हैं और नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल। आपको इनके कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। अयोध्या रेलवे जंक्शन यानी कि उसको हम बोलेंगे अयोध्या धाम जंक्शन। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट बोलेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ये 2022 में चेंज हुआ था। मुगलसराय तहसील को पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। मुगलसराय रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जाना गया और इलाहाबाद को प्रयागराज, ये 2018 की बात है। ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को से बदलकर नया लोगो रख दिया है, तो एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का ये लोगो है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ट्विटर के बारे में, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। इसके संस्थापक जैक डोर्सी, नूह ग्लास, इवान विलियम्स और बिज स्टोन है। सीईओ है लिंडा यकारिनो। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो ये अरेबियन कंट्री है यूएई, इन्होंने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रखा है। हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? नू संतारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर, जहां पे बहुत बाढ़ वगैरह आया था, जोशीमठ नगर तथा कोशिया कुटौली तहसील, इसका नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कैंची धाम रखा गया है कोशिया कुटौली तहसील का नाम। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्तव्य पथ। ओके। सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओके, तो नीरज चोपड़ा आपको ध्यान में रखनी है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, ये मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ओके। इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय रख दिया है? तो जीएसएलवी। ओके, तो जीएसएलवी का नाम बदलकर अब डिसिप्लिन्ड बॉय रख दिया गया है। किसने रखा है? इसरो ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य का शॉर्ट टर्म टीएस से बदलकर क्या कर दिया है? तो तेलंगाना, जी फॉर गाना, टी फॉर तेलंगाना, तो टीजी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलकर नया राज्यगान क्या रखा है? तो जया जया हो तेलंगाना। ठीक है। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यहां पे आप देख भी सकते हैं। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम को रखने का सुझाव दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत। ठीक है। तो एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत नाम सुझाव दिया है। देश के नाम की संवैधानिक स्थिति, तो अनुच्छेद नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत भी नाम है, इंडिया भी नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल शुरू किया है? संसद टीवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति पॉइंट। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं की कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ उसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस राज्य की जेलों को नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? तो यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि अब जेल न बोलकर क्या बोला जाएगा? सुधार गृह, यानी कि वहां पे सुधार होगा, इस तरीके का एक घर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नया नाम क्या हो गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संभाजीनगर और धाराशिव। संभाजीनगर औरंगाबाद को और उस्मानाबाद को धाराशिव बोला जाएगा। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि ये गोवा में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या है? तो मोपा मनोहर पर्रिकर, मोपा, ओके। ये नया नाम बदलकर गोवा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर यानी कि इनके नाम पर रखा गया है, मोपा। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया है? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के स्थान पे के नाम पे रखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है? तो गुजरात की गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट है ये, इसका नाम अब कमलम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटिल इंडिया। ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है जिसका कि नाम हैरिस पार्क हुआ करता था, अब उसे हम लिटिल इंडिया के नाम से जानेंगे। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 2013 में मुख्यालय अहमदाबाद में हुई थी और इसके गौतम अडानी क्या है? अध्यक्ष है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अहिल्यानगर, ओके। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ नगर निगम से अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, अब इसको हम हरिगढ़ के नाम से जानेंगे, ठीक है। हरि मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव, तो हरिगढ़ मतलब प्रभुओं का गढ़ जगह। मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग, तो वीटी सावरकर के नाम पे रखा गया है। जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग था, इसका नया नाम बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग रखा गया है। भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? तो अनिल अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत की दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम ये जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके नाम पर रखा जाएगा। तो वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इनके नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहला है गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, फिर दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, और इनकी सिटिंग जो दर्शक आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे, और तीसरा जो बनने वाला है तो अनिल अग्रवाल स्टेडियम जयपुर राजस्थान, 75,000 दर्शक इसमें बैठ पाएंगे। और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का है मेलबर्न वाला। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर, इनके नाम पर तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम रखा गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इसका नया नाम बदलकर रखा गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, तो फिर से इसने अपना नाम चेंज करके फिर से अस्ताना कर लिया कजाकिस्तान ने। 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी। तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायोव के सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। फिर बाद में 2022 में इसकी राजधानी फिर से चेंज हुई, इसका नाम अस्ताना कर दिया गया। मिलेट्स सुपर फूड मोटे अनाज, इसका नाम नया बदलकर श्री अन्न कर दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम है। बिहार मखाना, इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो बिहार मखाना या मिथिला मखाना के नाम से हम जानते हैं, इसको करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुनील गावस्कर। तो आप फोटो में भी देख सकते हैं सुनील जी को, गावस्कर जी को। तो इंग्लैंड की जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नया नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा गया है। तुर्की देश का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्कीये, ओके, तुर्कीये रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर रख दिया है।
किस राज्य सरकार ने स्थित किबिथू मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत इनके नाम पर रखा है? तो इनकी डेथ हो गई थी विमान दुर्घटना में। तो ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो पॉइंट किबिथू, वहां पे मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर ये रखा गया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो टंट्या। ठीक है, टंट्या भील रेलवे स्टेशन आपको ध्यान में रखना है। टंट्या भील रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या हो गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और 1905 में आई थिंक इनका जो जन्म हुआ है, और इनको 3 बार गोल्ड मेडल भी मिले हैं। 1928 में, 1932 में, 1936 में, और 1979 यानी कि 1979 में इनकी डेथ हो गई थी मेजर ध्यानचंद की। 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसी टाइम पे इनका जन्म हुआ था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम हो गया है। टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिली जेन किंग कप। ठीक है, पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है। ये लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, और ये 3 ओलंपिक गोल्ड इन्होंने, ये कब कब इनकी टीम ने जीता? तो 1948, 1952 और 1956 में। तो इसी वजह से तो पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया है।